मनाजिर देख सकते हैं, पेशावर का ये जलसा है जहां पर इस वक्त एक बड़ी तादाद मौजूद है कारकुनों की, और यहां पर भी बदमज़गी देखी गई है। देखा जा सकता है कि कारकुनान यहां पर भी बदसलूकी कर रहे हैं, ख़वातीन को यहां पर भी तंग किया गया है। पेशावर का ये जलसा है कि जहां पर एक बड़ी तादाद मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर्स की, लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। इस्लामाबाद में जलसा हुआ, वहां खवातीन के साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई। यही नहीं, लाहौर में जब जलसे की तैयारियां की जा रही थी तो कहा गया कि ऐसे इंतजाम किए जाएंगे कि कोई भी खवातीन के इंक्लोजर के करीब नहीं आ सकेगा। लेकिन फिर लाहौर के जलसे में जो कुछ हुआ वो सबने देखा, और आज एक मरतबा फिर पेशावर का जलसा कि जहां पर तैयारियां की जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद यहां पर जलसा शुरू होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन यहां पर मौजूद होंगे। साल 2013 के बाद कप्तान एक मरतबा फिर पेशावर पहुंच रहे हैं, और पेशावर में हालात मुख्तलिफ नहीं है। वही हालात पेशावर में पहुंचे हैं तहरीक इंसाफ के इस जलसे में, और देखा जा सकता है कि एक हुजूम है जो कि खवातीन के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये 2 से 3 खवातीन हैं जो कि यहां पर पहुंची हैं, जलसे में शिरकत के लिए पहुंची हैं, लेकिन वही हालात हैं, वही बदतमीजी है, वही बदसलूकी है। और इस वक्त देखा जा सकता है कि ये मर्द इस वक्त तंग कर रहे हैं, ये टाइगर्स हैं जो कि तंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शोबे से ताल्लुक है, और इन खातून का नाम बताया जा रहा है एनी खान, जो कि यहाँ इस जलसे में शिरकत के लिए पहुंची हैं, और उनके साथ बदसलूकी हुई है और ऐसा रवैया अपनाया गया कि एनी को घर लौटना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। आप देख सकते हैं गाड़ी में बैठकर एनी वापस लौट रही है। एनी का ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है, शोबिस से है। इस जलसे में शिरकत के लिए पहुंची है पेशावर, और यहाँ पर भी एक मरतबा फिर देखा जा सकता है कि हालात मुख्तलिफ नहीं है, और पेशावर के जलसे में भी लाहौर की ही झलक है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद मौजूद है कारकुनों की, और हालात मुख्तलिफ नहीं है। न जाने क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतजामात नहीं कर पा रही है, और वहीं साथ साथ सवाल यह भी उठेगा कि आखिर कब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी इन नाकामियों का मलबा दूसरी सियासी जमातों पर डालती रहेगी और दूसरी सियासी जमातों के कारकुनों को ब्लेम करती रहेगी। अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका जवाब दे तो यहां यह भी पूछा जाएगा कि क्या पेशावर में भी किसी दूसरी सियासी जमात ने अपने कारकुन भेजे? पेशावर के जहां पर आपकी हुकूमत है, पेशावर के जहां पर आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस पर हमें एतमाद है और वो खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, तो वहीं साथ साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये पेशावर है, क्या यहां पर यही तब्दीली आई है, खैबर पख्तूनख्वा है? आज कप्तान पहुंच रहे हैं जलसा करने के लिए, और ऐसे में हालात ने कप्तान का पीछा नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सियासी जमात जो कि ये बात करती है कि सबसे ज्यादा खवातीन शिरकत करती हैं उसके जलसे में, यही नहीं 126 दिन का धरना हो या फिर मुख्तलिफ जलसे जुलूस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमा ये बात करते नजर आते हैं कि जब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की कॉल दी तो सबसे ज्यादा खवातीन सड़कों पर निकली, जलसों में शरीक हुई। लेकिन वहीं साथ साथ अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि खवातीन के साथ जो भी सलूक हुआ धरने में, खवातीन के साथ जो भी सलूक हुआ इस्लामाबाद के जलसे में, लाहौर में, और आज एक मरतबा फिर पेशावर में, इसका जवाब तहरीक इंसाफ से कौन लेगा? इस वक्त क्या सूरत हाल है और ये वाकया क्या है, जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज यासिर हुसैन से। यासिर, कहिएगा। जी बिल्कुल, ये एनी एक मॉडल है, ये यहाँ पर जलसे में इन्होंने शिरकत की, और मैं वाहिद खातून है जो सुबह से कोई खातून नहीं आई, एक वाहिद खातून थी जो जलसे में शिरकत के लिए आई। जो ही ये गाड़ी से उतरी तो यहाँ के जो मकामी जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि ये नवाही इलाका है, तो उन्होंने फौरन इस खातून के साथ, एनी के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उन्होंने काफी कोशिश की कि वो जान छुड़ा सके, स्टेज तक पहुंच सके, वहां पर जो ISF के मेंबर्स हैं उनको कह सके, लेकिन उनको वहां तक जाने का बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। इससे बदमज़गी पैदा हो गई और इस खातून के साथ एक बार फिर इंतहाई बदतमीजी की गई। अब ये जो खातून है ये इस वक्त जलसे से बाहर निकल चुकी है, क्योंकि वो